नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि अब पर्यटन स्थलों पर नजर आएंगी महिला सुरक्षा कर्मी। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर महिला पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पहल शुरू की गई है। उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी के निर्देश पर राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर 19 महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। इनमें मिलाकर जयपुर में 15 और अन्य जिलों में 4 महिला सुरक्षा कर्मी नियुक्त की गई है। राजस्थान सरकार ने 5,000 करोड़ का कर्ज लिया। राज्य सरकार ने विकास योजनाओं के लिए 5,000 करोड़ के बॉन्ड के जरिए कर्ज लिया है। यह पैसा सीधा कर्ज नहीं लेकर 3 आरबीआई बॉन्ड के जरिए जुटाया गया है। सरकार ने रिजर्व बैंक के जरिए स्टेट ग्रांटेड सिक्योरिटीज एसजीएस बॉन्ड से 5,000 करोड़ की रकम जुटाई है। बॉन्ड का पैसा 10 से 26 साल में वापस चुकाना है। सरकार लगभग हर साल बॉन्ड के जरिए पैसा जुटाती है। इस बार दूसरे राज्यों की तुलना में सरकार बॉन्ड पर ज्यादा ब्याज दे रही है। 20 नवंबर से होंगी अर्धवार्षिक परीक्षाएं। शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के लिए इस सत्र में बड़ा बदलाव करते हुए अर्धवार्षिक परीक्षा की तिथियों को आगे बढ़ा दिया है। अब ये परीक्षाएं 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक होंगी। पहले परीक्षा 12 से 24 दिसंबर तक प्रस्तावित थी। विभाग ने शिविरा पंचांग में संशोधन करते हुए नई तिथियां तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही संशोधित पंचांग जारी किया जाएगा। आरएलपी नेता पर हमले के खिलाफ सीकर में रैली। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के नेता हरीश खींचड़ पर हुए हमले के विरोध में सीकर में एसपी कार्यालय का घेराव किया गया। आरएलपी कार्यकर्ताओं ने विरोध रैली निकाली और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि रविवार तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो सोमवार को सीकर में बाजार बंद का आह्वान किया जाएगा। 17 अक्टूबर को सीकर के सदर थाना क्षेत्र में हरीश खींचड़ पर लगभग 1 दर्जन बदमाशों ने कैंपर गाड़ी से आकर हमला किया था। इस हमले में हरीश के पैर में कई जगह फ्रैक्चर हुआ। राजस्थान कांग्रेस में जल्द बड़े बदलाव की संभावना। राजस्थान कांग्रेस में जल्द बड़े बदलाव की संभावना है। पिछले 2 सप्ताह तक प्रदेश में केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने रायशुमारी की। जिलों में जिलाध्यक्षों को लिए रायशुमारी की रिपोर्ट फाइनल कर दिल्ली भेजी जा रही है। कांग्रेस नेतृत्व ने 24 अक्टूबर को दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के सी वेणुगोपाल 24 अक्टूबर को कांग्रेस मुख्यालय में राजस्थान के सभी 30 पर्यवेक्षकों के साथ 1-to-1 संवाद करेंगे। राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बुधवार की शाम पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए 34 आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की। इस सूची के साथ ही सरकार ने दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर 2 नई महत्वपूर्ण पोस्ट स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस और डीजी स्पेशल ऑपरेशंस क्रिएट की है। दरअसल इन नई जिम्मेदारियों को आईपीएस राहुल प्रकाश और आनंद श्रीवास्तव को सौंपा गया है। इसके अलावा जयपुर पुलिस कमिश्नर के पद पर भी बदलाव किया गया है, जिसमें बीजू जॉर्ज जोसेफ को हटाकर सचिन मित्तल को नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अंता विधानसभा उपचुनाव में 20 उम्मीदवार मैदान में। राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई। रिटर्निंग अधिकारी हवाई सिंह यादव ने बताया कि कुल 21 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। इनमें से 20 प्रत्याशियों के फॉर्म स्वीकार कर लिए गए, जबकि कांग्रेस की वैकल्पिक उम्मीदवार उर्मिला जैन भाया का नामांकन पत्र नियमों के उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया गया। अब बचे हुए उम्मीदवार 27 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। यह प्रक्रिया उपचुनाव की दिशा को और स्पष्ट करेगी। जोधपुर, दौसा समेत 4 जिलों में सरकारी योजनाओं के पैसों की बड़ी घपलेबाजी का पर्दाफाश। झालावाड़ पुलिस ने ऑपरेशन शटरडाउन के तहत सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में घोटाले का पर्दाफाश किया। इसमें आरोपियों ने जोधपुर, कोटा, बूंदी और दौसा जिलों की सरकारी योजनाओं का पैसा अपने कब्जे में ले रखा था। यह साइबर गिरोह डिजिटल प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल कर लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने कुल 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मास्टरमाइंड रामावतार सैनी भी शामिल है। रामावतार ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर सरकारी योजनाओं का फर्जी लाभ उठाया और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की। वह अपने एजेंटों के माध्यम से किसानों और अन्य लाभार्थियों के खाते से सरकारी धन निकालता था। कार्मिक विभाग के उप शासन सचिव व परिजनों पर हमला करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। कार्मिक विभाग के उप शासन सचिव व उनके परिजनों पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि घटना 21 अक्टूबर की है, जब परिवादी अपनी रिश्तेदारी से लौट रहे थे। गांव करीरिया के पास 3 लोगों ने उनकी कार को रोककर उन पर और उनकी पत्नी पर हमला कर दिया। पश्चिमी राजस्थान में अब मनरेगा के तहत नहीं होगा टांकों का निर्माण। टीले रेगिस्तान में पानी की हर बूंद अनमोल है और बाड़मेर
जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत बने पानी के टांके ग्रामीणों के लिए जीवन का आधार है। ये टांके न केवल वर्षा जल संग्रहण कर पेयजल, पशुपालन और सिंचाई की जरूरतें पूरी करते हैं, बल्कि रोजगार का साधन भी है। लेकिन दीपावली के दिन सरकार के एक आदेश ने इन टांकों पर रोक लगा दी, जिससे ग्रामीणों में गुस्सा और चिंता व्याप्त है। रेत धोरों के बीच बसी ढाणियों में पानी के टैंकरों का पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में नरेगा के तहत बने लाखों टांके ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुए थे। स्थानीय लोग इनमें बारिश का पानी संग्रह करते हैं, जो साल भर उनके मवेशियों और पेड़ पौधों की जरूरतें पूरी करता है। बुजुर्ग बताते हैं कि पहले 10 से 15 किलोमीटर दूर से सिर पर घड़ा या ऊंटों पर पानी लाना पड़ता था, लेकिन टांकों ने उनकी जिंदगी बदल दी। भारत पाक सीमा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अहम दौरा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार शाम 6 बजे राजस्थान के जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पश्चिमी सीमा पर उनका यह 2 दिवसीय दौरा बेहद खास माना जा रहा है। रक्षा मंत्री पहले आर्मी स्टेशन जाएंगे, जहां वे आर्मी वॉर म्यूजियम का दौरा करेंगे। इसके साथ ही एक नए लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन भी करेंगे। इस दौरान वे भारतीय सेना के जांबाज जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाएंगे। रविंद्र भाटी बोले, टांकों पर रोक परंपरागत जल संस्कृति के साथ अन्याय। मनरेगा के तहत किसानों के खेतों में टांका बनाने पर रोक लगाने के फैसले का निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने विरोध किया है। 21 अक्टूबर को ग्रामीण विकास विभाग की एसीएस ने आदेश जारी कर मनरेगा के तहत टांका बनाने पर रोक लगा दी। रविंद्र भाटी ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। भाटी ने एक्स पर लिखा, हाल ही में सरकार द्वारा जारी आदेश में टांका निर्माण पर रोक लगाने का निर्णय स्थानीय जीवन प्रणाली और जल संचयन दोनों पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। यह निर्णय उन लाखों परिवारों के लिए दोहरी मार साबित होगा जो पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं। थार के निवासी सदियों से वही कर रहे हैं, जिसे आज सतत विकास कहा जाता है। ऐसे में टांका निर्माण पर रोक लगाना इस क्षेत्र की परंपरागत जल संस्कृति के साथ अन्याय है। ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर फैसला। राजस्थान में ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा जनवरी में हो सकती है। 7,500 पदों के लिए होने वाली भर्ती का नवंबर में नोटिफिकेशन जारी होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के बाद अब ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। इसके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अंता के पूर्व एमएलए जेल में फिसले, आईसीयू में एडमिट। अंता से भाजपा के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा झालावाड़ जेल के बाथरूम में फिसल कर गिर गए। उन्हें रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। पहले उन्हें झालावाड़ के एसआरजी हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर कोटा रेफर कर दिया गया। कोटा से उन्हें वापस झालावाड़ भेजा गया। यहाँ मीणा सर्जिकल आईसीयू में एडमिट हैं। घटना बुधवार 22 अक्टूबर शाम की है। मीणा को 20 साल पुराने मामले में 3 साल की सजा मिली थी। इस कारण उनकी विधायकी गई और अब अंता में 11 नवंबर को उपचुनाव है। पुष्कर मेले में आए 11 लाख तक के घोड़े। पुष्कर मेला 2025 की शुरुआत बुधवार से हो गई। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं व टूरिस्ट की संख्या दूसरे दिन से बढ़ने लगी है। अब तक मेले में घोड़ों की संख्या नाम मात्र की है, वहीं ऊंट की संख्या 200 के पार हो चुकी है। पानी ज्यादा भरा होने के कारण पुष्कर सरोवर के घाटों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था होगी। बरेली से आए जुबैद ने बताया, वे मेले में 11 घोड़े लेकर आए हैं। इन घोड़े की कीमत 2 से 11 लाख रुपए तक है। बता दें कि मेले की विधिवत शुरुआत 30 अक्टूबर को ध्वजारोहण के साथ होगी। 3 चरणों में होने वाले इस मेले में पशु मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक मेला शामिल हैं। ये मेला 6 नवंबर तक होगा। राजस्थान में 2 दिन बाद बारिश का अलर्ट। राजस्थान के मौसम में एक बार फिर से बदलाव होने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार 25 अक्टूबर से एक वेदर सिस्टम एक्टिव हो सकता है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 25 से 22 अक्टूबर के दौरान बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। शेष अधिकांश भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं आगामी दिनों में राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में लगभग सभी शहरों में मौसम साफ रहा। जयपुर, सीकर, अलवर के आसपास कुछ जगहों पर आंशिक बादल छाए रहे। आसमान में दोपहर से लेकर देर शाम तक हल्की धुंध रही। यही स्थिति उत्तरी राजस्थान के बीकानेर संभाग के जिलों गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर में रही। पश्चिमी विक्षोभ से 21 अक्टूबर को हुई बारिश के बाद बुधवार को मौसम साफ रहा। आसमान में बादल नहीं छाने से रात के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हुई। किराए पर खाते लेकर 200 करोड़ का लेन देन किया। पिछले 1.5 साल में झुंझुनू साइबर ठगों का गढ़ बन चुका है। आंकड़े बताते हैं 18 महीनों में 3,918 बैंक खातों में 200 करोड़ से ज्यादा का साइबर ठगी के रुपयों का लेन देन हुआ है। इसके लिए हजारों की संख्या में फर्जी सिम उपयोग ली गई। पुलिस अब तक महज 75 करोड़ रुपए ट्रेस कर उसे होल्ड करवा पाई है। चौंकाने वाली बात है कि पुलिस की इस कार्रवाई में टाइल्स कारोबारी और मर्चेंट नेवी की नौकरी
छोड़ चुके युवा शामिल थे। एक्सपर्ट बताते हैं झारखंड के जामताड़ा की तरह अब ठग झुंझुनू को अपना गढ़ बना रहे हैं। ये ठग इतने एक्सपर्ट हैं कि ठगी के बाद महज 30 मिनट में रुपए विदेश भेज देते हैं ताकि पुलिस ये रुपया ट्रेस नहीं कर पाए। फसल खराबे के मुआवजे की मांग को लेकर होगा प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले जिलाध्यक्ष भंवरलाल जाट के नेतृत्व में कल प्रदर्शन किया जाएगा। यूनियन की तरफ से इसे लेकर दोपहर 2 बजे जिला कलेक्ट्रेट जोधपुर के आगे धरना प्रदर्शन के बाद ज्ञापन दिया जाएगा। इसे लेकर यूनियन जिला अध्यक्ष भंवरलाल ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कार्यक्रम की जानकारी दी और किसानों से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा, समय रहते हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया गया तो विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रणथंभौर पहुंची। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार दोपहर को सड़क मार्ग से सवाई माधोपुर पहुंची। यहां से उनका काफिला सीधे रणथंभौर टाइगर रिजर्व के गणेश धाम गेट पहुंचा, जहां से उन्होंने सीधे टाइगर सफारी के लिए एंट्री ली। प्रियंका गांधी वाड्रा के आगमन को लेकर प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हुए थे। प्रशासन ने होटल शेरबाग के आसपास पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया था। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी के बाद वह होटल शेरबाग में रेस्ट करेगी, जिसके बाद शुक्रवार को वह सवाई माधोपुर से रवाना होगी। बताया जा रहा है कि वे यहां प्राकृतिक वातावरण में कुछ समय बिताने और वन्य जीवों को नजदीक से देखने आई हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान देश विदेश के पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है और कई बार गांधी परिवार के सदस्य यहां आकर छुट्टी बिता चुके हैं। भीलवाड़ा में भाजपा ने शुरू की हेल्पलाइन। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास द्वारा हाल ही में निकाली गई भूखंडों के आवंटन की ई लॉटरी में सामने आई अनियमितताओं को लेकर भाजपा ने एक हेल्पलाइन शुरू की है। ई लॉटरी के संबंध में आवेदकों की शिकायत को सक्षम स्तर तक पहुंचाकर आमजन को राहत पहुंचाने के लिए भाजपा ने भी हेल्पलाइन प्रारंभ की है, जिसके तहत ईमेल आईडी पर आमजन ई लॉटरी से संबंधित अपनी शिकायत तथ्यों के साथ भेज सकते हैं। हनुमानगढ़ धान मंडी में किसानों का हंगामा। हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में गुरुवार को किसानों ने जोरदार आक्रोश दर्ज करवाया। किसानों ने धान की खरीद को लेकर नाराजगी जताते हुए मंडी के सभी 8 गेट बंद कर दिए। इस वजह से करीब 1 घंटे तक मंडी में व्यापारी से लेकर आमजन तक परेशान रहे। किसानों का कहना है कि परचेजर धान की खरीद 2100 रुपए प्रति क्विंटल कर रहे हैं, जबकि बाजार में इसका मूल्य करीब 2900 रुपए तक है। किसानों के अनुसार 1692 और 1509 किस्म की धान को भी कम रेट में खरीदा जा रहा है, जिससे उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कई किसानों ने कहा कि वे स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस ने पकड़ा महिला के कपड़े पहना बदमाश। हरियाणा की सीमा से सटे राजस्थान के बहरोड़ इलाके में राजस्थान पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग के कुख्यात बदमाश अभिषेक उर्फ बटार को गिरफ्तार किया है। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए वह महिला का भेष धारण कर फरारी काट रहा था। वह लहंगा लुगड़ी पहनकर गांवों में घूम रहा था ताकि पुलिस की नजरों से बच सके, लेकिन उसकी चालाकी ज्यादा देर तक काम नहीं आई। आरोपी पर महेंद्रगढ़ जिला के नांगल चौधरी में 3 मामले दर्ज हैं। दौसा के चरागाह भूमि आवंटन के विरोध में धरना जारी। दौसा के महवा उपखंड क्षेत्र के कुतुकपुर गांव में चरागाह भूमि को बिजली जीएसएस के लिए आवंटित करने के विरोध में ग्रामीणों का धरना पिछले 1 माह से जारी है। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। पिछले दिनों ग्रामीणों ने मशाल जुलूस निकालकर नारेबाजी की थी और काली दीपावली मनाकर प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि जब तक आवंटन रद्द नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।